कल परसों से नॉमिनेशन हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। ना जिसको जहां तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है, हम लोग की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से लोग तैयार है। किसमें दम है जो तेजस्वी यादव को हरा देगा? कौन माई का लाल है जो तेजस्वी यादव को हराने चला है? फरिया ले, हर 5 साल पे तो हराने आता है लोग। मार्जिन बढ़ते जा रहा है हम लोग का, इस बार और रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन बढ़ेगा। वो सब फालतू जुमलाबाज पार्टी सब है। बीच में हमारे कितने विधायक हैं, बीच में उनके कितने विधायक हैं? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। महागठबंधन का फिक्स प्लान है जो 8 के 8 विधानसभा हम लोग जीत के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। किसका नॉमिनेशन फॉर्म में कोई केस का डाटा नहीं है? बीजेपी के किस नेता के नॉमिनेशन फॉर्म में अपराध से जुड़ा मामला नहीं है? कौन निधक है बताइए? ये वो खाली लालू यादव बोलने के लिए आप लोग लगे हैं, लालू यादव नौकरी के बदले जमीन। जीतन राम मांझी का कोई अस्तित्व है? उनका बेटा एमएलसी कहाँ से बना था, है मालूम आपको? हमारे पार्टी से बना था, आरजेडी से। पहले जीतन राम मांझी अपने गिरमान में जाके झांके। दलित का उत्थान नहीं कर रहे, वो अपने घर का उत्थान करते हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पूर्व विधान परिषद के निजी आवास पे हाजीपुर में। यहाँ पे वैशाली जिला से सभी राजद कार्यकर्ताओं को बुलाकर विधानसभा चुनाव को तैयारी को लेकर मीटिंग किया गया है। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूर्व एमएलसी सुबोध राय के द्वारा राजद कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंग किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस बार वैशाली में महागठबंधन को 8 के 8 सीट जीतने की रणनीति तैयार किया जा रहा है। तो चलिए इस कार्यक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं पूर्व विधान परिषद, वो हम आपको सुनाते हैं। अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है और बैठक बुला लिया, तो क्या कौन करा सीट बंटवारा नहीं हुआ? आपको मालूम चल जाएगा, कल परसों से नॉमिनेशन हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। अभी तक सार्वजनिक घोषणा तो नहीं। सार्वजनिक घोषणा जिसको जहां तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है, हम लोग की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से लोग तैयार है। आरजेडी के तमाम गठबंधन, जितने आरजेडी के साथ जितने भी महागठबंधन है, सब लोग तैयारी में है। जिसको कहां कहां लड़ना है, 1-2 सीट का है तो वो लोग अपना सॉल्व कर लेंगे। और हम लोग का जो बैठक है मूल रूप से 8 विधानसभा पर था। जिसको भी हमारे नेता वहां से टिकट देके भेजेंगे, उसको हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप बोल रहे हैं कि आप विधानसभा में बैठक कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए के सवाल है, वैशाली जिला में इस बार हम 8 के 8 हम जीत रहे हैं। वो सब फालतू जुमलाबाज पार्टी सब है। 8 विधानसभा वैसी बोलते हैं, पिछले 20 में कहाँ थे? 20 में कहाँ थे? 20 में हमारे कितने विधायक हैं? 20 में उनके कितने विधायक हैं? तो बोल कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज आपने देखा जो वैशाली जिला के तमाम जितने भी हमारे आरजेडी के वर्कर थे, तमाम जगह से जुटे थे 8 विधानसभा के। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। नाराजगी तो नहीं ना? नाराजगी होता तो मीटिंग में ही उजागर हो जाता। सबने एक ही बात कहा, जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। महागठबंधन कितनी सीट जीतने का दावा करती है वैशाली? देखिए, महागठबंधन का हमारी पूरा फिक्स प्लान है जो 8 के 8 विधानसभा हम लोग जीत के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बीजेपी कह रहे थे तेजस्वी यादव को राघोपुर से ही हरा देंगे आप पार्टी। किसमें दम है जो तेजस्वी यादव को हरा देगा? कौन माई का लाल है जो तेजस्वी यादव को हराने चला है? फरिया ले, हर साल तो, हर 5 साल पर तो हराने ही आता है। हर 5 साल पे तो हराने आता है लोग। आज मार्जिन बढ़ते जा रहा है हम लोग का, तेजस्वी यादव जी का मार्जिन बढ़ते जा रहा है। आपने देखा 2015 में जब युवा काल में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में राघोपुर से जीत के हम लोग देने का काम किया। कितना वोट से? उसके बाद 2020 में कितना वोट से हम लोग जिताने का काम किया? मार्जिन बढ़ा ना, मार्जिन बढ़ा ना। इस बार और रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन बढ़ेगा। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हर परिवार के घर से एक नौकरी देंगे। ये नौकरी देना संभव है? एकदम संभव है, एकदम संभव है। अब अगर आप लोग गांव से आते हैं तो आप छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं। आज गांव में चौकीदार कितना है, हमको ये खाली बता दीजिए। कितने चौकीदार हैं, कितना पोस्ट खाली है, आप बताइए हमको। अगर पूरे बिहार में कितना पंचायत है जोड़ दीजिए, सब जगह चौकीदार की नियुक्ति रद्द है, नियुक्ति नहीं है। जो थे पुराने वो रिटायर हो गए। तो बहुत ऐसे बहुत विभाग में, पहले तो नीतीश जी कहते थे कहाँ से नौकरी लाएंगे। 17 महीने के शासनकाल में नौकरी देने का काम हम लोग किए। भाजपा कह रहे हैं कि पिताजी नौकरी के बदले में जमीन दिया। अरे वो सब फालतू है, तो वो सब फालतू बात करता है। भाजपा के जितने भी गलबजिया लोग हैं वो फालतू के बात करते हैं। कहाँ से नौकरी देंगे या नौकरी के बदले जमीन, तो कहाँ है?
आज तेजस्वी यादव कहाँ पे है? चुनाव लड़ रहे हैं ना लालू यादव। नौकरी के बदले में जमीन। अच्छा, आरोप तो हम आप पर भी लगा देते हैं, आरोप तो हम आप पर भी लगा देते हैं। किसका नॉमिनेशन फॉर्म में कोई केस का डाटा नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। बीजेपी के किस नेता के नॉमिनेशन फॉर्म में अपराध से जुड़ा मामला नहीं है? कौन निंदक है बताइए, है कोई? ये वो खाली लालू यादव बोलने के लिए आप लोग वो लगे हैं, लालू यादव नौकरी के बदले जमीन। आप पहले नॉमिनेशन फॉर्म सबका निकालिए, कोई अगर किसी पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं है तब हमको बताइए जहां आप भी चोर है। गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। एकदम ऑल इज वेल है। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए बोले हैं नौकरी के मामले में वह नौकरी नहीं देंगे, चांद पर जाकर वह 4 कट्टे का फ्लैट देंगे। अरे जीतन राम मांझी का कोई अस्तित्व है? उनका बेटा एमएलसी कहाँ से बना था, है मालूम आपको? उनका बेटा एमएलसी कहाँ से बना था? हमारे पार्टी से बना था, आरजेडी से। अभी तो वह एनडीए में। अरे एनडीए में था, हमसे हमारे साथ सट के हमसे बन गए आप एमएलसी, जाके उधर जाके मंत्री बन गए। पहले जीतन राम मांझी अपने गिरमान में जाके झांके। लेकिन वो तो कह रहे हैं नहीं, दलित का उत्थान नहीं कर रहे, वो अपने घर का उत्थान करते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि कितने कार्यकर्ता को आपने टिकट देने का काम किया 2020 में? 2020 में परिवार समधिनी आप बहू को टिकट देने का काम कर रहे हैं? क्या बात करेंगे वो लोग? लेकिन उनका कहना है सब फिर 2025 में 225 सीट देंगे। फालतू के बोलने। अभी तुरंत ना, अभी छिड़ियाल थे 2-4 दिन पहले ना, छिड़ियाल थे हमको नहीं, हम 15 सीट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी तुरंत ना छिड़ियाल थे। वो सब लालची लोग हैं। जीतन राम मांझी लालची लोग हैं, लालची लोग हैं। जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान है, ये लोग लालची लोग हैं। चिराग पासवान का ये भी कहना है कि पिछले बार 2020 का जो चुनाव हुआ था मेरे कारण राजद का इतना सीट आया था, इस बार उनको भी पता चल जाएगा। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। अभी तो सीटें के लिए हो रहा है, अभी सीटें के लिए बैठक पर बैठक हो रहा है। 2020 में किसके वजह से सीट आप मार्जिन जोड़िएगा, जितना सीट पर हम लोग को डैमेज किए है उतना ही डैमेज वो बीजेपी और जेडीयू को किए है। हम लोग को भी डैमेज किया है। आज हमारी सरकार होती, ठीक है, और वो लोग कान खोल के सुन लें, आप लोग के माध्यम से कह देते हैं। आप सवाल कर रहे हैं क्या इतना बड़ा बड़ा घटना हो गया, राघोपुर में दहाड़ आया, हाजीपुर में दहाड़ आया, कभी चिराग पासवान को आपने देखा है? आप अभी रोड से आए हैं। नहीं, आप तेजस्वी यादव थे, हम लोग भी थे, क्या बात करते हैं? नहीं, रोड पर हम लोग खुद वहाँ मौजूद थे, हम लोग खुद मौजूद थे। आप जिस रोड से आए हैं उस रोड का दशा देखे हैं, कितना पानी है? आपने हाजीपुर का कभी नरकीय स्थिति देखे हैं? आज 25 साल 30 साल से बीजेपी का विधायक है और हाजीपुर का स्थिति क्या है? आप लोग को क्वेश्चन करना चाहिए जाकर बीजेपी के लोग से, चिराग पासवान से क्वेश्चन करना चाहिए था। हाजीपुर विधायक कहते हैं कि विपक्ष है जो चुनावी मेढक है, सिर्फ चुनाव के समय ही निकलते। देखिए चुनावी मेढक है या बरसाती मेढक है वो तो आपको चुनाव में ही मालूम चल जाएगा। चुनाव तब जुम्मा कितना दिन है? 6 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, 6 तारीख के बाद आपको बुझा जाएगा। तेज प्रताप प्रत्याशियों को उतारना है, उनका अपना पार्टी है, अपना वो उतार सकते हैं, स्वतंत्र है पार्टी। जिसका पार्टी है वो चुनाव लड़ने के स्वतंत्र है। इसमें हम लोग 11 तारीख को राघोपुर से चुनावी दौरा करने जाएंगे, कोई फायदा नहीं, कोई किशोर का यहाँ चलने वाला नहीं है। ओनली फॉर तेजस्वी यादव नौकरी मैन। तो आपने सुना, पूर्व विधान परिषद एमएलसी ने सीधे तौर से कहा कि इस बार वैशाली के 8 के 8 सीट महागठबंधन के प्रत्याशी जो भी आए उनको हर हाल में चुनाव जिताना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए तो द पब्लिक बिहार न्यूज चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।